प्रभु परमेश्वर पिता के और यीशु मसीह के नाम से इस छोटे से संदेश में आपका मैं स्वागत करता हूं। और लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के 41 वचन से लिखा हुआ है कि जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। परमेश्वर पिता का वचन यहाँ पर है स्पष्ट रूप से कि जब यीशु मसीह निकट आया, यरूशलेम के विषय में प्रियो यहाँ पर कहा गया कि जब वो निकट आया तो नगर को देख करके उस पर रोया। आज के हालात को देखते हुए संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत से मसीह भी इसी प्रकार से अपने जीवन व्यापन कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके निकट आता है और उनके जीवन को देखते हुए भले ही वो कलीसिया में जा रहे हैं, भले ही वो अपने भेंटों को दशांश को दे रहे हैं, भले ही कलीसिया की सारी जो विधियां हैं और रीति रिवाज हैं उसको भी वो पूरा कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं मेरे प्रियो जो कि एक प्रकार से 50-50 सा जीवन मसीहत में वो जी रहे हैं और कलीसिया वो खेल रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह भी ऐसे ही लोगों के लिए रोता है और उनके निकट आता है और उनकी हालत को देख के, उनकी आत्मिक हालत को देखकर उन पर वो रोता है और कहता है कि क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है, हालांकि कह रहा है यरूशलेम के विषय में, जबकि इस बात के बाद में 70 AD में ईस्वी में 70 ईस्वी में यरूशलेम का पूरी तरीके से रोमी लोगों ने उसको घेरा और उसको पूरी तरीके से नष्ट किया प्रियो, और जो मंदिर था उसको ढा दिया। और ये तमाम जो बातें हैं ये प्रभु यीशु मसीह के इस कथन के अनुसार यरूशलेम के नगर के ऊपर 70वें ईस्वी में हुई थी। आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी यही कहना चाहता है और वो कहता है उन लोगों से कि कुशल की बात तू जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं। प्रभु परमेश्वर पिता कुशल की बात हमसे कहता है, हर एक विश्वासी से कहता है, लेकिन जो उसकी बातों को रिजेक्ट करते हैं, तिरस्कार करते हैं, वो उनके विषय में रोता है और वो कहता है कि तुमसे सब कुछ कहा गया, जैसे यरूशलेम के विषय में यीशु मसीह ने कहा। और जैसे मत्ती रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय में हम देखते हैं कि यरूशलेम के विषय में भी यीशु मसीह ने कहा कि हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर तू पथरवाह करता है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि मुर्गी जैसे अपने पंखों तले अपने बच्चों को इकट्ठा करती है, उसी तरीके से मैं भी तुझे इकट्ठा करूं, लेकिन तुमने ना चाहा। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट है और आज आपको बताना चाहता हूं कि वो दिन आएंगे जैसे यरूशलेम पर आए, किसी भी विश्वासी पर जो कि एक प्रकार से अपने आप को विश्वासी कहते हैं मगर वास्तव में वो कलीसिया खेलते हुए 50-50 वाला जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। उनका एक पाँव जो है कलीसिया में, दूसरा पाँव दुनियादारी या संसारिकता में है। प्रभु यीशु मसीह उनको साफ तौर पर मेरे प्रियो जता देना चाहता है, इसलिए कोई भी भूल भुलैया में ना रहें। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह के होना चाहते हैं तो 100% उसके हो जाएं और ऐसा ना हो कि वो कुशल की बातें आपसे कहे और आप उसको अनसुना करें, आप उसको ना पहचानें, क्योंकि वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है 44 वर्स में, 44वें वचन में लिखा, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में मिट्टी में मिलाएंगे और तुझसे
पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को, यहाँ पर ये बात यरूशलेम के विषय में कही गई, उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। भाई और बहनों, प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता प्रभु है, वो हम में से हर एक को अवसर प्रदान करता है, और उस अवसर का यदि हमने फ़ायदा नहीं उठाया तो जैसे परमेश्वर ने अपने आप को कहा इस प्रकार से कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को इकट्ठा करती है, परमेश्वर ने यही कहा कि मुर्गी बन करके मैं अपने बच्चों को, जैसे मुर्गी इकट्ठा करती है, वो भी अपने पंखों को फैला करके मेरे प्रियो अपने बच्चों को अपने सुरक्षा में लेना चाहता है। लेकिन वही परमेश्वर जो प्यार करता है, जो दया दिखाता है, जो कृपा दृष्टि रखता है और जो अनुग्रह करता है, जो करुणा करने वाला परमेश्वर है, वो हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। वो दया करने वाला परमेश्वर, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, लेकिन न्याय करने वाला भी परमेश्वर है। और उसने मुर्गी की उपमा दी, उदाहरण दिया, लेकिन वो समय आएगा कि जब कोई उस पर और उसके इस ऑफर पर, इस प्रस्ताव को यदि बारंबार ठुकराएगा प्रियो, तो वो परमेश्वर जो है यहूदा का सिंह, वो परमेश्वर एक सिंह के समान भी, एक दहाड़ते हुए सिंह के समान, शेर के समान भी वो बन जाएगा। प्रभु मेरे प्रियो, उस दिन कोई नहीं बचा पाएगा उनको जो कि इस प्रकार से कलीसिया खेलते हैं, जो इस प्रकार से आधे संसारिकता में रहना चाहते हैं और आधे कलीसिया में या प्रभु प्रभु कहते हैं। भाई और बहनों, मैं आपको जता देना चाहता हूँ कि जो अवसर मिला है उसका लाभ उठाएं। और यीशु मसीह ने कहा, उससे न डरो जो कि तुम्हारे शरीर को घात करते हैं, पर उससे डरो जो शरीर के साथ साथ तुम्हारे आत्मा को भी घात और नाश कर सकता है, अर्थात परमेश्वर। भाई और बहनों, आज की तारीख में इंसान कोरोना वायरस से डरा हुआ है। आज की तारीख में इंसान मेडिकल रिपोर्ट्स से डरा हुआ है। आज की तारीख में इंसान डॉक्टर क्या कहेगा उससे डरा हुआ है। आजकल इंसान एक दूसरे से डरा हुआ है, उसके स्पर्श से डरा हुआ है, एक नज़दीकी से डरा हुआ है। भाई और बहनों, लेकिन हमें डरना है परमेश्वर से, डरना है उसके उस कथन से कि वो नाश करने वाला भी परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला भी परमेश्वर है। वो दिन किसी पर ना आए, इसीलिए जो अवसर मुझे और आपको मिला है उसका फ़ायदा उठाते हुए, यदि हमने अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपा और यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता सही मायनों में नहीं अपनाया है, तो अभी अवसर है, क्योंकि वो दिन आएंगे जब ये अवसर हमसे छीन लिया जाएगा और फिर हमें पछताने के अलावा दूसरा कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन आज अवसर है। यीशु मसीह आपको बरकत दे। आमीन।